हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद के जीवन की विशेषताओं में आप ये बात देखेंगे, मोहम्मद ने अपने हाथ से कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। दोस्तों, जब हमने स्वामी जी से पूछा कि उन्होंने अपने मंदिर के सामने ये क्यों लिखवाया हुआ है कि इस मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश सख्त वर्जित है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और मोहम्मद साहब के विषय में क्या रोचक जानकारियाँ दी, इस वीडियो में अवश्य देखें। तो एक बार मैं कहीं बहुत दूर से आया जी, तो हमारी एक माता जी यहाँ पे बूढ़ी माँ, वो बैठी हुई रो रही थी। मैंने पूछा माता जी क्या हुआ? उसने कहा बाबा तुम्हारे होते हुए देखो मेरी बेटी के साथ यहाँ मुसलमानों के 4 लड़के थे और इन्होंने देखो ऐसे ऐसे करा। वो बड़ी घृणित घटना है, मैं कैमरे पे नहीं बताना चाहता। तब मेरे को बड़ा क्रोध आया और मैंने बाहर ये बोर्ड लगवाया कि इस मंदिर में मुसलमान का प्रवेश वर्जित है जी। देखिए एक लॉजिक की भी बात है जी, जिस जगह तुम्हारी श्रद्धा नहीं, जिस जगह तुम्हारी आस्था नहीं जी, ऐसी पूजा स्थली में तुम जाते ही क्यों? जाना है बिल्कुल। लेकिन उनको ये पूजा आस्था की बात नहीं है, उनके लिए तो ये एक तरह से चरागाह की तरह है। यहाँ हमारी बहन बेटी आती हैं तो उन्हें शिकार मिलता है, तो वो इसे शिकारी स्थल अपना मानते हुए यहाँ शिकार करने आते थे। देखिए ये बहुत भद्दी बात है जी। एक कौम की हमारी बहन बेटियों को शिकार समझती है, ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है। उनके लिए तो गर्व की बात है, वो तो इस पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और अंकुर आप अगर देखेंगे तो शहरों के सारे मंदिरों में ये होता है जी। लेकिन और लोग और जो महात्मा हैं या और जो महंत हैं या पुजारी हैं वो इस चीज़ से आँख फेर सकते हैं, मैं इस चीज़ से आँख नहीं फेर पाया जी। उसके बाद हमने कहा स्ट्रिक्टली कोई कभी काम के जैसे कभी कुछ बन रहा हो और उसके लिए हिंदू कारीगर ना मिले तो हमें मुसलमान बुलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मुसलमान यहाँ आते जी। लेकिन ऐसे आवारागर्दी करने के लिए, मेरी बहन बेटियों का शिकार करने के लिए मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकते, नहीं आ सकता, हम आने नहीं देंगे। मेरी बहन बेटियाँ शिकार नहीं है उनका जी। तो ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है, धर्म के अनुसार मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना। स्वामी जी, जैसे कि आपने इस्लाम की बात की है, मुसलमानों की बात की है, तो थोड़ी सी आइडियोलॉजी के ऊपर भी बात होनी चाहिए। जब आपने एक आइडियोलॉजी के ऊपर जिक्र किया है कि उनके यहाँ ऐसा माना जाता है, तो ये एक आइडियोलॉजी हुई। और तो इसके विषय में अगर हम बात करें कि इस्लाम और उसकी स्थापना के विषय में बात करें तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए इस्लाम की आइडियोलॉजी जी एक गिरोह की आइडियोलॉजी है। एक गिरोह जिसका काम है लूटना जी, जिसका काम है मारना, जिसका काम है कत्ल करना, जिसका काम है दूसरों की संपत्तियों को छीन लेना, जिसका काम है दूसरे की बहन बेटियों को छीन लेना, बर्बाद कर देना। ये उस गिरोह, एक गिरोह, इस्लाम ऐसा गिरोह है। देखिए आप अगर मोहम्मद जिसने इस्लाम को चलाया उसकी जीवनी को अगर पढ़ेंगे तो इस्लाम में जो सबसे पहला युद्ध हुआ वो बदर का युद्ध है। बदर का युद्ध तब हुआ जब मोहम्मद एक काफिले को लूटने गया और मक्का के लोगों को जब पता चला कि मोहम्मद जो है काफिला लूटने जा रहा है तो वो काफिले को बचाने आए। लेकिन मोहम्मद की ताकत ज़्यादा थी, वो पता नहीं किस तरह से चालबाजियों से मोहम्मद वहाँ से जीत गया। और उसके बाद फिर मोहम्मद ने अपना गिरोह बंदी कर ली और उस गिरोह में ये बताया कि तुम्हारे अपने रहने के नियम तो ये हैं। मतलब जो उस गिरोह में जो भी रहते हैं वो सब मुसलमान हैं, वो इस्लाम का गिरोह है। इस्लाम के गिरोह में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान है और उस गिरोह से बाहर का जो भी व्यक्ति है वो काफिर मुशरिक है। काफिर का कत्ल, मुशरिक का कत्ल इस्लाम में सबसे बड़ा सवाब है। काफिर की संपत्ति को लूटना उनके यहाँ सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। काफिर को सब कुछ बर्बाद कर देना, उसकी बहन बेटियों को बाजारों में बेच देना, बलात्कार करना, अपनी दासियां बनाना, ये उनके लिए एक सवाब का काम है, क्योंकि वो लुटेरों का गिरोह है, लुटेरों की मानसिकता। तो लुटेरे, अच्छा फिर लुटेरे केवल धन के लुटेरे नहीं है, वो दूसरों के केवल माल के लुटेरे नहीं है, उनकी इज्जत के भी लुटेरे हैं, उनकी बहन बेटियों के भी लुटेरे हैं, उनके कातिल भी हैं। तो कातिलों के जो ये गिरोह की सच्चाई है वो यही है कि ये कातिलों का एक गिरोह था, आज पूरी दुनिया में फैल गया जी। अरब में इन्होंने सबसे पहले अपना मोहम्मद, देखिए मोहम्मद का सबसे बड़ा जो एक खास बात थी, मोहम्मद ने कभी किसी पर दया नहीं की। अगर जो इस्लाम से बाहर है उसे खत्म किया। जिस मंदिर में मोहम्मद का सगा दादा, वैसे तो अगर सगा दादा होने के भी बड़े वो मतलब ये भी एक विवादित हिस्ट्री है जी। लेकिन फिर भी जिसे मोहम्मद का दादा माना जाता है, जिस मंदिर का संरक्षक महंत था उस मंदिर को मोहम्मद ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद करवा दिया था। मैंने बहुत सारे हिंदुओं से सुना है, हिंदू ये कहते हैं कि भाई जो ये मुसलमान हैं इनके पूर्वज तो राम थे,
तो इनको बाबर में आस्था नहीं होनी चाहिए, इन्हें राम में आस्था होनी चाहिए। जी। वो मूर्ख जानते नहीं कि इस्लाम एक गिरोह है। जी। जो इस गिरोह में आ गया वो अपनी सारी आस्थाओं को छोड़कर, जी। अपनी सारी परंपराओं को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर इस गिरोह में आता है। और उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि यदि उसका बाप और भाई भी काफिर रह गया, जी, मान लो अगर मैं मुसलमान हो जाता हूँ, हाँ जी, तो मेरे लिए अब ये कर्तव्य है मेरा कि मैं अपने बाप या भाई को या तो मुसलमान बनाऊं या उनका कत्ल करूं। जी। ये मेरा कर्तव्य है। जी। और जो जितनी भी चीजें, जैसे मेरा मंदिर था उसे तोड़ूं, पूर्वजों की सब निशानियों को खत्म करूं जी। और अपने आप को अरब के उन डकैतों के साथ, अरब के उन जंगली लुटेरों के साथ जोड़ूं। ये जरूरी है। इस्लाम की सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के लिए मोहम्मद ने जो किया वो करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद के किए हुए कार्य को ही सुन्नत माना जाता है। जी, जी। सुन्नत क्या है? जी। सुन्नत ये है कि मोहम्मद ने जो अपने जीवन में किया। अब मोहम्मद ने तो अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ा, जी, तो इसका अर्थ है कि जो भी मुसलमान बनेगा उसे अपने पूर्वजों के मंदिरों को तोड़ना ही पड़ेगा। मोहम्मद ने अपने परिवार के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया सबका कत्लेआम किया। जी। तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो उन सबका कत्लेआम कर दे। जी। मोहम्मद ने जितनी भी महिलाएं उसे अच्छी लगी उन सबको अपने पास रखा और जो नहीं थी उन्हें बलात्कार के लिए बांट दिया। तो यही मुसलमानों का कर्तव्य है। जो मोहम्मद ने किया उसी को सब मुसलमान करते हैं, वही मुसलमानों का कर्तव्य है। जी, ये उनकी एक सुन्नत है। सुन्नत है उनका फर्ज है, धार्मिक कर्तव्य, जो उनकी रिलीजियस ड्यूटी है। जी। ये सुन्नत का मतलब है रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मुसलमान। ठीक है ना? रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मोमिन। तो वो अपनी ड्यूटी है कि जो मोहम्मद ने किया वही उन्हें करना है। स्वामी जी, लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो कुछ इतिहासकारों का, कुछ लेखकों का ये भी कहना है कि मोहम्मद ने कभी अपने हाथ से किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। बिल्कुल। मोहम्मद के जीवन की विशेषताओं में आप ये बात देखेंगे, मोहम्मद ने अपने हाथ से कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, अपने हाथ से कभी कड़वा नहीं बोला। इसीलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि मुसलमान बहुत मीठा बोलते हैं जी, और ज्यादातर हाथापाई नहीं करते। लेकिन मोहम्मद जिससे नाराज होता था उसकी या तो गर्दन कटवा देता था या उसे बीच में से चिरवा देता था। आपको इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि मोहम्मद ने एक टांग किसी की एक घोड़े से बंधवाई, दूसरी टांग किसी की दूसरे घोड़े से बंधवाई और दोनों घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में हाँक दिया फोर्सफुली, और वो व्यक्ति चिर के दो टुकड़े हो गए। मोहम्मद के जीवन का एक प्रसंग आता है कि एक बार मोहम्मद को किसी आदमी पर बड़ा क्रोध था, तो उसने अपने चेलों से कहा कि भाई मुझे इस आदमी से नाराजगी है। तो उसके चेले गए तुरंत उठ के, और उन्होंने जब तक पानी भी नहीं पिया जब तक उस व्यक्ति की गर्दन काट नहीं ली। गर्दन को काट कर अपने नेजे पर टांग कर वो मोहम्मद के सामने लाया। ऐसा कई बार हुआ। तो मोहम्मद का ये बहुत बड़ा, देखिए मोहम्मद का ये बहुत बड़ा असूल था, मोहम्मद किसी से कड़वा नहीं बोलता था। इसीलिए इस्लाम को जो है रिलीजन ऑफ पीस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल शांति है। मोहम्मद किसी से कड़वा नहीं बोला, मोहम्मद ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, केवल गर्दन काट दी या बीच में से चिरवा दिया। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और इसका ही मुसलमान फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा ISIS जिस तरह से गर्दनें काटता है, जिस तरह से क्रूरता से लोगों को मारता है, वो सब मोहम्मद की देन है। मोहम्मद ने मुसलमानों को समझाया कि एक दुश्मन को इतनी क्रूरता से मारो कि बाकी सारा समाज दहल जाए, सारा समाज डर जाए। ये मोहम्मद का नियम था, तो उसको मोहम्मद ने फॉलो किया। तो मतलब ये रहा कि अगर आप एक को ही इतनी दर्दनाक मौत दे दो कि उससे बाकी जो 9 है वो डर जाए, अपने बाकी सारा समाज डर जाए। एक की मौत से सारा समाज डर जाए। आपने भी देखा होगा कमलेश तिवारी की हत्या हुई। तो कमलेश तिवारी जी के हत्यारे यही तो कहना चाहते थे कि हम इसकी गर्दन काट के हाथ में लेना चाहते हैं। ये नृशंसात्मक जो तरीका है। आपने अगर आप 8 जनवरी सन 2005 अमर उजाला अखबार में खबर छपी थी, भारत भूषण नाम के एक हिंदू को कश्मीर के मुसलमान मार के पका के खा गए थे। अखबार में, अमर उजाला में अखबार में खबर छपी थी। मैं इसकी जांच करने के लिए जब कश्मीर में गया तो मुझे पता चला 100 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान मार के पका के खा चुके थे सबके सामने। अच्छा। लेकिन आप कहीं भी इसका मेरे सिवा किसी से जिक्र नहीं सुनोगे, क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने सोचा यार जब ये भी निर्दोषों को खा सकते हैं मार के पका के, तो कहीं हमें ना मार के पका के खा जाए। तो हिंदू डर गया। देखिए, और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत लोगों के डर में है। जी बिल्कुल। जब तक लोग इस्लाम से डरते रहेंगे इस्लाम फलता फूलता रहेगा। जिस दिन लोग इस्लाम के भय को अपने दिल से निकाल देंगे उस दिन इस्लाम खत्म। स्वामी जी, जब तक हम देखते हैं कि अपने इतिहास के बारे में देखते हैं कि जब तक ये आर्य परंपरा रही और युद्ध का, कौशल का,
गुरुकुलों का वर्चस्व रहा, तो तब तक किसी ने भी किसी से डरने की कोई ज़रूरत थी नहीं, विषय मन में आया ही नहीं। आज के समय में अगर हम यहूदियों की बात देखें, हम थोड़ा सा इसके ऊपर गाजा पट्टी और यहूदियों के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी 200 करीब मिसाइलें उनके ऊपर दागी गई थी, और जैसे ही उनको पता लगा तो जो उसमें मेन विलन था उसको तुरंत ही मार दिया गया। ये चीज़ें यहाँ भारत से निकल करके दूसरे लोगों में पहुँच रही हैं, बट हिंदू और यहाँ का जो समाज है वो जागने के लिए तैयार नहीं है। आपके कुछ मित्र, मैंने सुना है कि कुछ यहूदी मित्र भी रहे हैं। यहूदी मित्र अभी भी हैं मेरे जी, बहुत सारे मित्र मेरे यहूदी हैं, आज भी हैं। तो इनमें ये चीज़ें कैसे पहुँची, हिंदुओं को उनसे क्या सीखना चाहिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है अंकुर। ये जब यहूदी लगातार पिटते रहे जी, लगातार पिटते रहे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में देखा यार पता करो कि हम पिट क्यों रहे जी। तब उन्होंने जो है अध्ययन करना सीखा दूसरे धर्मों का। उन्होंने इस्लाम का तो अध्ययन यहूदी पहले से ही करते रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का भी करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म में गीता का अध्ययन किया, कहीं से उन्हें गीता मिली और उन्होंने गीता का अध्ययन किया। गीता के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र का अध्ययन किया, और श्री कृष्ण का चरित्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में ढाला। जहाँ दुश्मन है उसकी जड़ को मिटा दो, और भगवान श्री कृष्ण की गीता को फॉलो करने के कारण ही आज यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी योद्धाओं की कौम बन गई जी, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धाओं की कौम बन गई, और वो अपराजित हो गए हैं, अब अपराजेय हो गए हैं। तो ये अब ये दुर्भाग्य है, हमने गीता की जगह रास रचाना शुरू कर दिया, नाच नचाना शुरू कर दिया, अय्यासी शुरू कर दी, अपना मनोरंजन शुरू कर दिया। तो अब मनोरंजन, जो धर्म के नाम पे कौम मनोरंजन करेगी, जो धर्म के नाम पे भांड नचाएगी, जो धर्म के नाम पे मतलब ड्रामे करेगी, तो वो कौम फिर बचेगी कैसे? यहूदियों ने 2000 साल तक पहले ईसाइयों से पिटे, मुसलमानों से पिटे, हिटलर ने मारा, कहाँ कत्लेआम नहीं हुआ? भारत भूमि को छोड़कर हर जगह उनका कत्लेआम हुआ जी। तो उन्होंने जब लड़ना शुरू कर दिया, जब गीता पे फॉलो करना शुरू कर दिया, तब वो विजेता बन गए। हमने गीता को छोड़ दिया, भैया तू भगवान तू रख अपनी गीता अपने पास, हम तेरे नाम से नाचेंगे गाएंगे और तुझसे चूड़ियां बिचवाएंगे। बिल्कुल, मनिहारे का भेष बनाया, कृष्ण चूड़ी बेचने आया। जब कृष्ण जैसे महायोद्धा से हिंदू चूड़ी बिकवाने का काम करेगा, और राधा जो भगवान श्री कृष्ण की मातृवत मामी थी जी, मातृवत मामी जी, जिन्होंने कृष्ण को युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया, जिन्होंने कृष्ण को धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, हम उनके ऐसे ऐसे चित्रण उनकी प्रेमिका के रूप में कर देंगे, तो ये पाप हमें खाने के लिए बहुत है अंकुर। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमने विश्वासघात किया, अपने देवताओं के साथ विश्वासघात किया। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कोई देवता किसी हिंदू के पास गया कि भाई तू मेरा मंदिर बना दे? नहीं, हिंदुओं ने अपने आप बनाया ना, और फिर उन मंदिरों की रक्षा का कभी कोई इंतजाम नहीं किया जी। देवताओं का मंदिर बनाया, उसे अपना धंधा बनाया, लेकिन देवताओं के सम्मान की भी कभी रक्षा नहीं की जी। तो ऐसी कौम कैसे जीवित रहेगी? आप सिखों को देखो, 6 बार इतिहास में, इसमें एक तो 84 में जी जी उनके हरिमंदिर साहब की बेअदबी की गई जी, अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी अपमान करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जी, किसी भी अपमान करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा। हमें तो राम मंदिर भी भीख में मिल रहा है जी, और उसमें भी लोग कह रहे हैं कि भाई इसके ट्रस्ट में मुसलमान को रख लो जी। हिम्मत देखिए लोगों की, गद्दारी की पराकाष्ठा देखिए। लोग कह रहे हैं कि इसका ट्रस्ट बनाओ तो इसमें भाईचारे के लिए एक मुसलमान को रख लो। अरे जी, अगर भाईचारा इतना था तो इन्होंने मुकदमा लड़ा क्यों, लड़ाई क्यों, इन्होंने मंदिर तोड़ा क्यों जी? भाईचारा नहीं था ना, जब हम चारा थे, वो भाई थे बिल्कुल एक दूसरे के, और हम उनका चारा थे। तो ये भाईचारे की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को भाई बनने की जरूरत है जी। आज नरसिंहानंद को अंकुर का बड़ा भाई बनने की जरूरत है जी। सारे हिंदुओं को एक दूसरे का भाई बनने की जरूरत है, एक दूसरे का रिश्तेदार बनने की जरूरत। संबंध नहीं है, हमारा रक्त का संबंध है, हमारा खून एक है, हमारे बाप दादा एक है, उसे याद करने की जरूरत है। और इस डकैतों के गिरोह को इसकी औकात दिखाने की जरूरत है। इनके साथ भाईचारा मत करो। भाईचारा कैसे हो सकता? तुम्हारे घर की हर महिला मुसलमान का लक्ष्य है। मुसलमान जो इस्लाम में विश्वास करता है, मुसलमान जो सुन्नत में विश्वास करता है, तुम्हारे घर की हर नारी, तुम्हारी चाहे वो बेटी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, वो उनका टारगेट है जी। और तुम उन्हें भाई बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपने घर की महिलाओं को उनका चारा बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल।
अपने किसी निहित स्वार्थ के लिए। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे विषयों को जो कि अभी तक अछूते थे और आप सभी लोग स्वामी जी का उस पर रिएक्शन चाहते थे और जानना चाहते थे कि स्वामी जी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, नरसिंह वाणी को फॉलो करें, वहाँ पर स्वामी जी का नित्य प्रति जो संदेश है वो आता रहता है। और मैंने एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि जनवरी में धर्म संसद जो होने वाली है उसकी तारीख और समय हम पहले ही आपको बता देंगे, वहाँ पर भी पहुँचें और उसका लाइव टेलीकास्ट आप अपने घर पर बैठ के हुए भी सत्य सनातन और जनता दरबार दोनों चैनल्स पे देख पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।